जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम शुगर के मरीजों को क्या खाना चाहिए इसके बारे में, यानी 10 ऐसी चीज़ें जिनको खाकर आप अपनी शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ होम टिप्स, जिससे आप आपकी डिजीज़ को न केवल बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं बल्कि फास्ट भी आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो शुगर के मरीज है वो ये लोग जानते ही हैं कि उन्हें मीठा नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी है या शक्कर से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है और ऐसी चीज़ें खानी है जिनसे उनको शुगर कम से कम बढ़े। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुश्किल से 10 चीज़ें होंगी जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपको शुगर को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करने में मदद मिलती है और आप उसको जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आटा। आप अधिकतर जो भी पर्सन शुगर से पीड़ित होते हैं वो गेहूं का आटा से बनी रोटी खाते हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कीजिए। बेशक कर सकते हैं आप मल्टीग्रेन आटा यूज़, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेस्ट जो होता है, कुछ दिन तो शुगर कंट्रोल करने के लिए खा लेते हैं लेकिन बाद में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। टेस्ट से भी इंसान कंप्रोमाइज़न कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो मल्टीग्रेन है वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता है, प्रॉब्लम करने लगता है, गैस, ब्लॉटिंग, आफरा आना जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आप क्या कैसे मैनेज करें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो आटा है आप मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल जो गेहूं का आटा है उसके अंदर जो मल्टीग्रेन आटा में मिलाई जाती है चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी करके आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि कभी क्या चीज़ ऐड की, कभी क्या चीज़ ऐड की, सबका आप आटा अलग बनवा के रख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको गेहूं के आटे में मिलानी चाहिए। सबसे मेन तो है ज्वार का आटा और जो चना होता है उसका आटा, यानी कि आप बेसन जैसी चीज़ समझ सकते हैं। हालांकि बेसन बहुत बारीक होता है, लेकिन चने का जो आटा होता है अगर आप वो यूज़ करते हैं, ज्वार का आटा अगर यूज़ करते हैं गेहूं के आटे के साथ तो बहुत मदद मिलती है आपको शुगर को कंट्रोल करने में, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है उसमें काफ़ी मात्रा में ग्लूटेन होता है। अगर आप वो खाते हैं गेहूं का आटा तो आपको काफ़ी मुश्किल आती है और आपकी शुगर लेवल एकदम से डाउन नहीं होता है। और क्या मिला सकते हैं आप, बाजरा मिला सकते हैं, कुछ मात्रा में अजवाइन मिला सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं और मक्का की कुछ मात्रा आप डाल सकते हैं। हालांकि बोलते हैं कि मक्का और मक्की का जो आटा होता है वो आपको शुगर में नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब आप मल्टीग्रेन के हिसाब से खा रहे हैं तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रागी फ्लोर आप ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि एक टाइम आप थोड़ी थोड़ी इनकी मात्रा ऐड कीजिए, दूसरे टाइम आप प्लेन गेहूं का आटा खाइए, या दूसरे दिन 2-3 चीज़ें इनमें से कुछ ऐड कीजिए गेहूं के आटे में। बहुत थोड़ी थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको फ़ायदा करेगी। दूसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में वो है इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट जो है वो आपको शुगर को कंट्रोल में करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके पत्ते आप सुखा कर खा सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। 2 पत्ते आप अगर खाते हैं तो आपको शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग ये क्लेम करते हैं कि जो इंसुलिन प्लांट है ये आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने लग जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये आपको बहुत तेज़ी से शुगर कंट्रोल को करने में मदद करता है। तो आपको 1-2 पत्ते सुबह खा सकते हैं, चूर्ण बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसका पानी भी बना के पी सकते हैं। भिगो के बना सकते हैं, कुछ देर आप भिगो दीजिए, उबाल लीजिए और फिर स्ट्रेन करके पी सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं और ये लेना भी इजी है। इंसुलिन प्लांट आप किसी भी नर्सरी से बाय कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे एड्रेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियां भी अगर आप खाते हैं तो बहुत यूज़फुल रहती है। हरी सब्जियां सारी ही आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। पत्तेदार सब्जियां बारिश के सीज़न में अगर आपका डाइजेशन अपसेट रहता है और अच्छी साफ नहीं आ रही है तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां बारिश में अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सारी जो भी हरी सब्जियां होती है अगर आप खाते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। पाचन तंत्र आपका सही रहता है। पाचन अगर सही रहेगा तो शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि
जो शुगर है कहीं ना कहीं पाचन तंत्र के डिस्टर्बेंस से ही, डाइजेशन के डिस्टर्बेंस से ही उत्पन्न होती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि आपको क्या खाना चाहिए। और नेक्स्ट आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए वो है करेला और आंवला। आंवला जो है वो एक तरह से अमृत के समान माना गया है। ये आपके हार्ट के हेल्थ को भी अच्छा रखता है, विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, इवन आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं। तो आंवला भी आपको अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, करेला और आंवला। और अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आपको अपनी डाइट में बेरीज ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये मीठी होती हुई भी आपकी जो शुगर है उसको बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। आपकी मीठे की जो क्रेविंग्स है वो भी उससे कंट्रोल में आ जाएगी और आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ आपको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में जामुन। जामुन आपको ज़रूर खाना चाहिए जब भी सीज़न आता है, क्योंकि जो होम्योपैथी में जो एक मेडिसिन है सीजीजियम जेम्बोलिनम वो इसी से बनती है, वो भी बहुत तेज़ी से आपका शुगर कंट्रोल करती है। तो अगर आप डायरेक्ट जामुन खाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आप सोच सकते हैं। हालांकि जो सीजीजियम जेम्बोलिनम है कहीं ना कहीं जामुन की गुठलियों से बनता है, और अगर आप आयुर्वेद में भी जाएं तो जामुन की गुठलियाँ जो होती है उनसे, उनके पाउडर से दिया जाता है शुगर को कंट्रोल में लेने के लिए। लेकिन जामुन भी बराबर इफेक्टिव है, अगर आप कुछ मात्रा में खाते हैं तो आपको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट जो आपको आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए वो है दालें। अगर आप दालें अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आप प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं। प्रोटीन रिच फूड जो होगा वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और ये जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं स्पेशली दालें वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सैटिस्फैक्शन देते हैं, पेट आपका भरा हुआ रहता है। जैसे कि अगर आप काले चने खाते हैं तो ना केवल आपको फाइबर देते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त करते हैं और आपकी जो शुगर है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको टर्मरिक जरूर खानी चाहिए, यानी कि हल्दी, क्योंकि इसमें करक्यूमिन होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। और जो भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं शरीर में सूजन आई हुई रहती है या शरीर में दर्द बना रहता है, तो ये ना केवल आपकी सूजन को हटाती है आपके शरीर से और दर्द को हटाती है, बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। अगर आपके शरीर में कभी भी हल्की सी चोट लग जाती है तो पस बनने की टेंडेंसी को ये कम कर देती है, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनका अगर कोई छोटी मोटी भी चोट लगी, खरोच भी लगी तो दर्द ज़्यादा होता है और पस बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अगर आप टर्मरिक रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलती है इन सब समस्याओं से लड़ने में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको खानी चाहिए वो है दालचीनी। दालचीनी जो है वो आपका जोड़ों का दर्द मिटाने का काम करती है, शरीर से पेन मिटाने का काम करती है। अगर आप जोड़ों के दर्द से भी परेशान हैं तो भी दालचीनी उतनी ही फायदेमंद है जितनी कि शुगर में। शुगर अगर आपको है तो कहीं ना कहीं शरीर में दर्द रहने की समस्या अधिकतर मैंने पेशेंट्स में देखी है कि शरीर में दर्द बहुत रहता है। हालांकि जो स्टार्टिंग के शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टार्टिंग में शुगर आई हुई है वो उनको इस तरह की समस्या इतनी खास हो जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज़ को से सफ़र करते हुए टाइम हो जाता है, ईयर्स हो जाते हैं, वैसे वैसे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो अगर आप दालचीनी किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो काफ़ी मदद करती है आपको दर्द से छुटकारा दिलाने में, और ये शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करती है। आप चाहें तो उसको चाय के साथ पिएं, चाहे तो दूध के साथ पी सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ मात्रा में आप दालचीनी पानी में भिगो दीजिए और आप मॉर्निंग में उसको सुबह सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है सलाद। सलाद आप भरपूर मात्रा में खाइए, क्योंकि सलाद में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप खाना खाने से पहले थोड़ा सलाद खा लेते हैं दोनों टाइम, तो क्या होता है कि आपका पेट आधा उसी से भर जाता है, और फिर अगर आप खाने लगते हैं तो आपका जो डाइट है वो कंट्रोल में आ जाता है, आप ज़्यादा नहीं खा पाते हैं और आपको सैटिस्फैक्टी कंप्लीट हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ पेट भर गया है, डाइजेशन भी आपका अच्छा रहता है और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। स्ट्रेस लेना जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको आप आज से ही कम कर दीजिए। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना चाहिए। अगर आपको किसी और तरह की समस्या भी है शुगर के साथ तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट इसलिए क्योंकि ना केवल ये आपकी बॉडी को फिट रखती है, आपको और किसी डिजीज से बचाती है, बल्कि आपके शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करती है, क्योंकि एक्सरसाइज में जितनी कैलोरीज बर्न होती है उतनी आप किसी और वर्क को करके नहीं बर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज में चाहे वो विगरस एक्सरसाइज हो चाहे हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो, आपके उसमें बॉडी के सारे पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, और उस टाइम पे आप उस एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका जो डेली लाइफ स्टाइल से
जो रिलेशन है, आप जो वर्क कर रहे हैं उससे ध्यान भी हटता है, तो स्ट्रेस को रेगुलेट करने में भी उससे मदद मिलती है। साथ ही साथ आपको आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। खाना जो है आपको समय पे खाना है। निश्चित कर लीजिए कि इस टाइम पे हमको खाना खाना है, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है और इस टाइम पे हमको लंच और डिनर लेना है। बीच बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि जो शुगर लेवल है वो आपका कंट्रोल हो सके, पूरा जो ऐसा आप चाहते हैं वैसा आ सके। रीज़न ये है कि जब आप खाना खाते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया है तो वो बहुत तेज़ी से आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, और फिर उसको कंट्रोल करने में बॉडी को काफ़ी टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे मील्स भी अगर आप लेते हैं तो इसको शुगर को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। और एक चीज़ और है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा पीक कब आता है आपका ग्लूकोज लेवल का। जो ग्लूकोज लेवल है आपके शरीर का वो कब सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आपने कुछ भी खाया है तो लगभग 2 घंटे बाद वो पीक पे होगा। इसलिए जब ग्लूकोज आप चेक करते हैं, शुगर जब चेक करते हैं अपने बॉडी की, तो एक तो आप फास्टिंग लेते हैं 12 घंटे की फास्टिंग करके, 10 घंटे की फास्टिंग करके आप शुगर सुबह चेक करते हैं। दूसरा आप कब चेक करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद चेक करने का कारण यही है जिसको हम पीपी बोलते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद हाईएस्ट पीक पे होता है आपका शुगर लेवल। धीरे धीरे वो वापस डिक्लाइन होने लग जाता है। और रैंडम हम अगर करते हैं तो शुगर लेवल जो है वो 2 घंटे बाद जो पीपी है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम ही आता है। तो यही है कि आपको अपना जो शुगर लेवल है अगर वो कंट्रोल में रखना है तो आपको जो अपना डाइट है वो भी कम करना है। मतलब उसका जो पोर्शन है वो आपको स्मॉल रखना है। छोटे छोटे पोर्शन में अगर आप खाते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलती है अपनी शुगर को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट जो आपको चीज़ खानी चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। हालांकि अधिकतर ड्राई फ्रूट्स के लिए क्लेम किया जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी शुगर बढ़ाती है, स्पेशली किशमिश जो होती है वो आपकी शुगर बढ़ाने का काम करती है। लेकिन 3 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो अगर आप खाते हैं तो न केवल शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल भी देते हैं, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल भी देते हैं, आपको कहीं ना कहीं ताकत, मिनरल्स, विटामिन डी भी देने का काम करते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स का नाम है, पहला तो है पिस्ता, दूसरा है बादाम और तीसरा है अखरोट। ये तीनों ही चीज़ें जो है न केवल आपकी ब्रेन पावर बढ़ाते हैं बल्कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी, क्योंकि बादाम जो होती है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। पिस्ता और अखरोट हालांकि हल्के होते हैं लेकिन इनको भी आपको सीमित मात्रा खाना है। लगभग 28 ग्राम, यानी कि आप 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी तीनों की बराबर मात्रा ले लीजिए 28 ग्राम के अंदर, और आप इसको आप डेली मॉर्निंग में खा सकते हैं। मॉर्निंग में खाने से इनका बेस्ट रिजल्ट रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी और एक शरीर में जो न्यूट्रिशन लेवल होता है, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो भी कंप्लीट बना रहेगा। इसका डाइजेशन मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह मॉर्निंग में दी जाती है। इसको आप लेट नाइट भी खा सकते हैं अगर आपको भूख लगती है तो। अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं शुगर के, उनको अगर वो जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर रिकमेंड करती हूँ कि जो खाना है वो जल्दी खा लेना चाहिए। 6 से 8 बजे तक के शाम को आपका खाना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो कई बार लेट नाइट को अगर आपकी नींद खुल जाती है और आपको कुछ खाने की इच्छा होती है तो आप ये ड्राई फ्रूट उस टाइम में ले सकते हैं। सिर्फ अगर आप कैश्यू की बात करें तो कैश्यू नाइट में खाना सही नहीं माना जाता कि आप नाइट में ना खाएं उसको, बल्कि बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको आप नाइट में भी खा सकते हैं। अब और कुछ बात कर लेते हैं टिप्स की कि क्या टिप्स अपना कर आप अपनी शुगर को इजीली कंट्रोल रख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, इकट्ठा नहीं खाना है। अगर आप कुछ भी खाते हैं, आपको भूख बार बार लगती है तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए। कम से कम 2.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए हर मील का। स्मॉलर मील्स आपको लेनी चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आप शुगर से सफ़र कर रहे हैं तो आपको जूसेस नहीं पीने किसी भी फॉर्म में जब उसके अंदर किसी भी तरह की शुगर मिली हुई हो, या वो भले ही फ्रूट के जूस ही क्यों नहीं हो, वो आपको हरगिज़ नहीं लेना है। क्योंकि जो जूसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी शुगर को बहुत फास्ट बढ़ाते हैं। क्रूड फॉर्म में सारी चीज़ें खाइए। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो भी क्रूड फॉर्म में खाइए। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपको शुगर के पेशेंट है तो आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें नहीं खाकर आप आपकी शुगर को तेज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन आप क्या ले सकते हैं और अपनी शुगर को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लिया जा सकता है, जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है अगर सिम्टम सिविरिटी के हिसाब से अगर आप मेडिसिन लेते हैं।
जो आपको एग्जैक्ट मैच करती है आपके सिम्टम से, तो उसको ख़त्म भी आप कर सकते हैं। लेकिन डाइट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको डाइट क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप शुगर को फास्ट कंट्रोल कर पाएंगे और फास्ट रिजल्ट्स पा पाएंगे, जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। सिर्फ मेडिसिन से भी कुछ नहीं होता है और सिर्फ डाइट अगर आप रेगुलेट कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। यानी कुछ दोनों से कुछ कुछ होकर आपको फुल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए डाइट को भी आपको कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें खानी है क्या चीज़ें नहीं खानी है इसका ध्यान रखना है। साथ ही क्या मेडिसिन लेनी है वो आप सही सिलेक्ट करेंगे तो शुगर को आप बिल्कुल ख़त्म कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह मैं चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।